बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशी आमदीद कहते हैं और आज के एपिसोड नंबर 40 को शुरू करते हैं, जिसमें छठी सदी के बारे में आपको बताया जाएगा। ईरान, हिंदू मत, जैन, यूरोप, यूनान और अहल अरब की दीनी और दुनियावी हालत के बारे में तफसील से रोशनी डाली जाएगी। नाज़रीन कराम, तमाम तारीख़ आपने पिछले एपिसोड में सुन ली है। हम छठी सदी तक पहुंच गए हैं। छठी सदी ईस्वी का नस्फ बीत चुका था। दुनिया में तमाम तरह रंगीनियों और आरानाइयों के बावजूद हिदायत से खाली थी। आसमानी रहनुमाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिलता था। हिंदू मत हो या बुद्ध मत, ईसाईयत हो यहूदियत, हर मज़हब चंद मखसूस अफराद की महदूद सोच का मरक्का नज़र आता था। दीनी पेशवा हिदायत के तलब, खुदा ख्वानी और आखिरत में जवा बदनी से गाफिल थे। जो मज़ाहिब कभी साबका अनबिया कराम की तालीमात के नकीब थे, अब तहरीफ दर तहरीफ का शिकार होकर मताबाज हो चुके थे। अनबिया कराम की कुतुब और सहीफ़े अपनी असली शक्ल में महफूज ना रहे थे। इस दौर में राय मज़ाब में सबसे कदीम शदीद मज़हब जो था वो हिंदू मत था, तो मशरक़ में तकरीबन पूरे जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लिए हुए था। ये ऐसा गोरख धंधा था जिससे इस मज़हब के पेशवा भी समझने और समझाने से कासिर थे। इस गोरख धंधे में ये अपनी लिपट में आ चुके थे। अमाया से लेकर बहरा हिंद के साहिल तक 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जा रही थी। गाय, बंदर, सांप से लेकर चूहे तक की इबादत हो रही थी। नाउज़ुबिल्लाह। हर महल्ले बल्कि हर गली कोची में अलग अलग माबूद थे। एक हिंदू मौरख के मुताबिक खुदाओं की तादाद हिंदुस्तान की आबादी से भी बढ़ गई थी। एक देवी का पुजारी दूसरे के माबूदों को मानना अपनी तौहीन समझता था। चुनांचे हिंदू मज़हब की वजाहत ही तकरीबन नामुमकिन हो गई थी। अगर कोई पूछता कि हिंदू किसे कहते हैं, तो शायद जवाब में ये कहा जाता कि हर बुत परस्त हिंदू है, मगर ये जवाब इस वक्त बहुत गलत महसूस होता जब लोग देखते थे कि हिंदू रहनुमाओं ने खुदाओं के वजूद का इनकार करने वालों को भी नास्तिक का नाम देकर गोरख धंधा शुरू कर रखा है और शूद्रों को भी हिंदू शुमार किया है, हालांकि उन्हें मंदिरों में आने की भी इजाज़त ना थी। बदतरीन इक़्तिदारी गुमराहियों के बाद ज़ात पात की तफरीक हिंदू समाज का दूसरा रुख फलसफा अलमिया था। हिंदुओं के यहाँ बरहन खुदा की औलाद हर गुनाह से पाक और हर चीज़ के मालिक समझने जाते थे, क्योंकि मसीह पेशवा थे। कतरी सियासी व असरी आमूर के मालिक थे। उन्होंने बंदरों को फ़िक्र माश से आज़ाद कर दिया था और बाकी कौम को जुल्म व इक़्तिसाद की चक्की में पेशा अपना मशगला समझते थे। वेश जो तीसरे दर्जे की ज़ात थे, तिजारत, ज़राअत, सनत व हरफत के ज़रिए दोनों बादशाहों तबकों के लिए सरमाया पैदा करते थे। शाह मोइनुद्दीन नदवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, बरहन के लिए किसी भी हालत में कोई भी सज़ा ना थी। अगर अछवत ऊंची ज़ात वाले को छू लेते तो इनकी सज़ा मौत थी। नीचे तबके मजहबी तालीम से कानूनन महरूम कर दिए गए थे। इखलाकी हालत इंतहाई शर्मनाक थी। एक औरत कई शोहर कर सकती थी। शराब घटी में पड़ी हुई बदमस्ती में हर गुनाह सवाब बन जाता था। मंदिर के पुजारी बद इखलाकियों का पेकर थे, देवदारियों के पेकर थे और इखलाकी शर्मनाक हद तक गिरी हुई थी। औरतों की कोई कदर कीमत ना थी। बाज़ तबकों में लड़कियां कत्ल कर दी जाती थीं और शोहर की मौत के बाद तमाम दुनिया फ़वाइद से महरूम कर दी जाती थी, इसलिए वो शोहर के साथ जलकर मर जाने को ज़्यादा तरजीह देती थी। जनूबी एशिया का दूसरा बड़ा मज़हब बुद्ध मत था, जिसका बानी शहजादा सथरात था, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन कराम, अब आपको कुछ ईरान की मजहबी उस्ताद के बारे में बताते हैं। मशरक़ की सबसे बड़ी ताकत ईरान व खरासान और वसत एशिया तक फैली हुई सासानी सल्तनत थी। शाहाने ईरान मजूसी थे और सदियों से आतिश परस्ती को फ़रोग़ दे रहे थे। मजूसी मज़हब का बानी ज़ुरदस्त था, जो 7वीं सदी क़ब्ल अल-मसीह में नमूदार हुआ। इसने रोशनी और अंधेरे, नेकी और बुराई, खुदाए खैर और खराए की शर के दरमियान जंग का तस्वर पेश करके लोगों को आतिश परस्ती का खोगर बनाया। मजूसी सूरज और चाँद को भी पूजते थे। इसके अलावा खुद ईरानी बादशाह खुसरा भी अपने आप को खुदा कहलवाता था। नाउज़ुबिल्लाह। खुसरू परवेज़ के नाम के साथ ये अलकाब लगाए जाते थे। खुदाओं में इंसान गैर कानूनी और इंसानों में खुदाए लासानी। इन सब खुदाओं के ऊपर वो नेकी और बदी के दो अलग अलग खुदाओं को सबसे बाला तर समझते थे। चुनांचे ये मज़हब इखलाकी तालीमात से यकसर खाली था, इसलिए इसके 1000 साल बाद तीसरी सदी ईस्वी में बानी ने मजूसियत में इस्लाहात का बेड़ा उठाया और दुनिया से बुराइयों के खात्मे के लिए लोगों को दुनिया तुर्क करने, जंगलों में जा बसने और निकाह औलाद की जिम्मेदारियों से दूर भागने की तरगीब दी। ये एक दूसरी इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी और ग़ीबत और एक इंतहाई दर्दनाक
ماحول تھا جو انسانی معاشرت کے تقاضوں کے بالغ خلاف تھی۔ اس لیے 5ویں صدی عیسوی میں جبکہ آل ساسان کی حکومت کا سور نصب النہار پر تھا، مزدک نے نئی اصلاحات پیش کی جن کے تحت انسان کو ہر طرح کی عیاشی کی اجازت دے دی گئی۔ نہ صرف کھانے پینے، جائیداد، مالت، دولت اور تعلقات میں بھی تمام مردوں کو برابر حق دے دیا گیا۔ نتیجہ ہوا کہ ایک دوسرے کے گھر کو لوٹنے لگے، کھیتوں اور املاک پر قابض ہونے لگے، جو جہاں جاتا جس عرض کو چاہتا اپنی تقریم کا باعث سمجھتا۔ غرض ایرانی سلطنت اور معاشرت جو بلوچستان سے سمرقند بخار تک اور خراسان سے ایشیا کوچک کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی، کبھی اس توازن اور اقتدار سے آغم نہ ہو سکی جو ایک کامیاب اور پرامن معاشرے کا عکس پیش کرتی ہے۔ غریب تر تھا، اس کا کوئی حقوق نہیں تھا، جبکہ حکمران ان کے برعکس دنیا کو جنت بنانے میں مصروف تھے۔ ایرانی شہنشاہیت کے زیر نگین 2 درجن کے لگ بھگ سلطنوں کی آمدن کا اکثر حصہ بادشاہ اور شاہی اعیان کی تفریحات عیاشیوں پر خرچ ہو رہا تھا۔ پائے تخت مدین میں کسریٰ کی شاہی باورچیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، جبکہ گلوکار، رقاصاؤں، سازکاروں، موسیقاروں، شکاری، چیتیوں، کتوں اور ان کی ستانے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی۔ موسم گرما کو موسم بہار بنانے کے لیے کسریٰ نے مشہور زمانہ قالین بہار تیار کرایا تھا، جس کے ایک ایک مربع فٹ پر ہزاروں اشرفیاں خرچ ہوئی تھیں۔ ناظرین، اب آپ کو ہم چین کی اقتصادی حالت کی روشنی ڈالتے ہیں تاریخ کی روشنی میں۔ مشرق کا آخری بڑا ملک چین اپنی تمام تر سرحدی واسطوں، مدنی دولتوں، غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں اور تہذیب و تمدن کی نوازتوں کے باوجود کنفیوژن کے فلسفے سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا جو عیسیٰ کی ولادت سے 525 سال پہلے چین کے علاقے شانتونگ میں پیدا ہوا تھا اور پھر ایک فلسفی حیثیت سے مترافت ہو کر 3000 سے زائد شاگرد پیدا کر گیا تھا۔ اس مشرقی مفلر نے چند اخلاقی تعلیمات کو فلسفانہ رنگ میں پیش کر کے انسانی ذہن کو ایک محدود دائرے میں سوچ بچار کی راہ پر ضرور لگایا تھا، مگر انسانی روح اور انسانی معاشرے کو درپیش ان عالمگیر مسائل کا حل پیش کرنے سے وہ بالغ قاصر رہا جو انسانیت کے ارتجاعی ضمیر کے لیے المیہ بن گئے۔ ناظرین، اب آپ کو کچھ حال بناتے ہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا تھا۔ مشرق میں تہذیب و تمدن ایک گہمی ضرور تھی، مگر مغرب کا حال اس سے کہیں زیادہ برا تھا۔ مشرق یورپ سے لے کر وسطی اور مغرب یورپ تک سوائے جہالت، افلاط، آلودگی، جمود کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یورپی باشندے علوم فنون سے بالغ بے بہرہ تھے، باقی دنیا سے انہیں کچھ سروکار نہیں تھا۔ سیاست ہو یا معاشرت، تعلیم ہو یا صحافت و تجارت، ہر چیز بدعقیدہ اور معطل باداریوں کی ایجاد کاریاں بن چکی تھیں، جن کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک طرف تو جدید علوم فنون کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کائنات میں غور و فکر و تحقیق و ایجادات کی ہر کوشش کو ممنوع قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ذہن لوگوں کی فکری و نظری صلاحیتیں معطل ہو کر رہ گئی تھیں۔ دوسری طرف انہوں نے رومی سلطنت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ کلیسیا کو بھی 2 حصے، مشرقی کلیسیا اور مغربی کلیسیا میں بانٹ لیا تھا۔ ناظرین، اب کچھ روشنی ڈالتے ہیں یونان پر۔ اس دور میں تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا ایک قدیم مرکز یونان تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہاں بازار فلسفہ کی رونق ماند پڑ چکی تھی، مگر اب بھی اسے سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے دانشوروں کی زرزمین کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ یہ سب کے سب اپنے دور کے نامور فلسفی تھے۔ سوراخر عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 400 سال پہلے گزرا تھا۔ اس کے نامور شاگرد افلاطون کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے 350 سال پہلے کا ہے۔ پھر ارسطو آئے جو مایون یونانی فاتح سکندر اعظم کا استاد و مشیر تھا۔ یونان کے شاہی خاندان کی سرپرستی میں ان فلسفیوں کی دکانیں خوب چمکیں۔ سکندر اعظم نے مشرق کو افکار فلاسفہ سے اشنا کرنے کی خاطر مصر میں سکندریہ کا شہر بسایا اور وہاں فلسطینیوں کو آباد کیا۔ اس طرح مشرق میں بھی فلسفانہ علوم کی اشاعت شروع ہو گئی۔ یہ فلسفی ہر چیز اور ہر معاملے کو عقل کے ترازو میں تولنے کے عادی تھے۔ وہ کسی بھی مسئلے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے انسانی عقل کو کافی قرار دیتے تھے اور وحی کی ضرورت کا انکار نعوذ باللہ کرتے تھے۔ ان فلسفیوں نے نہ صرف طب، فلکیات، ریاضی اور سیاست کی معاملات پر بحث کی، بلکہ خدا، کائنات، خیر و شر اور مخلوق کے آغاز انتہا کے مسائل کو بھی صرف اپنی سوچ کے مطابق حل کرنے کو ترجیح دی۔ ناظرین کرام، یہ تو کچھ تاریخ تھی آس پاس کے ممالک پر۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو مقصد ہے اس سیریز کا کہ اہل عرب کی دینی حالت و اخلاقی حالت کیا تھی۔ 600 برس قبل مسیح تک اہل عرب بت پرستی کی لعنت سے پاک و دین ابراہیم پیروکار ہو چکے تھے، مگر وقتہ رفتہ جزیرہ العرب سے مؤصل بت پرست اقوام کے اثرات ان پر صراحت کرنے لگی۔ وحی کی رہنمائی سے محروم عمرو بن لہی جیسے کچک فک لوگوں کی سربراہی نے نہ صرف قریش بلکہ جزیرہ العرب کے تمام قبائل کو دینی ابراہیمی سے بہت دور لا پھینکا اور
देखते ही देखते बतों की इबादत पूरे अरब में आम हो गई। पत्थर के मुजस्मों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मान जाने लगा। लोगों का ये अकीदा बन गया कि इन मुजस्मों में ऐसी अरवाह हैं जो नफ़ा व ज़र की मालिक हैं और हमवारे कायनात के मुख्तलिफ शोबों पर कुदरत नाउज़ुबिल्ला रखती हैं। नाज़रीन कराम, ये भी कहा जाता था कि ये माबूद अल्लाह के करीब का वसीला और इनके बारगाह में सिफारशी हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के इख्तियारात अता कर दी हैं। मुशरिकीन का ख्याल था कि खालिक कायनात तो अल्लाह है मगर अब वो फारिग है और इसकी नियाबत बुत कर रहे हैं। हरम की तबरक़ात के साथ हद से ज़्यादा अकीकत भी बदअकीदियों का सबब बन गई। बाज़ अरब कबाइल मक्का से वापसी पर यहाँ के पत्थर उठा कर ले जाते, काबा की तरफ इसका तवाफ़ करते, बाद में इन पत्थरों को बाकायदा पूजने जाने लगा। अरब में किस्म किस्म के बुत बन गए थे, बाज़ बड़े भारी भरकम और अपनी जगह कड़े हुए थे। मक्का के अक्सर मशहूर बुत ऐसे भी थे जबकि ऐसे हल्के पुल्के मुजस्मे भी थे जो एक दूसरे से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा सकते थे। अरब इन बुतों की असनाम कहते थे जो सनम की जमा है। कहा जाता है कि इसकी असल सिलम है जो आरामी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी में आकर ये लफ्ज़ सनम बन जाता है। बुतों के पुजारियों को काहन कहा जाता था और उन्हें अल्लाह के तकरीब और इससे ताल्लुक़ का वास्ता माना जाता था। कुरैश में तमाम अरब कबाइल काहनों के पैरोकार थे और काहना पुजारियों और बुत खानों के खसूसी खादमों को हमरा लिए बगैर कभी जंग के लिए उन्हें नहीं निकलने देते थे। यही काहन लश्कर के लिए नेक फाली या वसाली के इशारे अखज़ करते थे। आम फैसलों में इनकी राय मोतबर मानी जाती थी। इन काहनों में कबीले क़लब का ज़हीरो बिन हबाब और कबीले बनु अबस का ज़हीरो बिन खदीमा मशहूर हैं। मनत वो पहला बुत था जिसकी अरब में परतरश की गई। इसे किस्मत का मालिक माना जाता। इन्हें बुसो खजाया का रईस उम्र बिन लुहिल शाम से लाया था। कुरैश की ला बनु हजील और यसरब में आबाद ओस और खसराज भी इसके ख़ास पुजारी थे। हुबल कुरैश का सबसे बड़ा बुत था जिसे उम्र बिन लुही ने काबा में नस्ब किया था। ये सुर्ख अकीक से तराशा हुआ इंसानी शक्ल का मुजस्मा था। इस पर 100 ऊँटों की भीड़ चढ़ाई जाती। काबा के तवाफ़ के बाद लोग इसके पास सर मनवाते थे। इसके चढ़ावों का मुस्तकबिल ख़जाना था। इसके लिए एक निगरान भी मुकर्रर था। दूसरा मशहूर बुत लात था जो तवाइफ के बुत खाने में नस्ब था। ये एक सफ़ेद चूकवोर मुजस्मा था। अरब इसके नाम की कस्में खाया करते। इन्हें बनु सकीफ जो तवाइफ और इसके गिराना में आबाद थे कि एक सखी इंसान के नाम पर बनाया गया था जो हाजियों की सतूनगी में तुर्की तर करके देता था। इसकी मौत के बाद उम्र में लहू के बहकाव में आकर ताइफ के लोगों ने इसका बुत बना डाला। अहले अरब दरख्तों की इबादत भी करते थे, जैसे खुजबिया नामी मशहूर मोयस बिन बनु अतफान के एक बोबुल के दरख्त के नाम पर बनाया गया था जिसे देवी की हैसियत दे दी गई थी। कुरैश के लोग अब्दुल हुज़ी नाम बड़े फ़ख्र से रखा करते थे। हुज़ा की अलग कुर्बानगाह थी जहाँ जानवर कुर्बान किए जाते थे। ज़ाते अनवात भी कुरैश का मशहूर मुक़द्दस दरख्त था जिसकी इबादत के लिए एक दिन का इत्तिकाफ़ किया जाता था। जंग के दौरान हुब्बुल लात और गुज़ा के नारे लगाकर कौम का हौसला बढ़ाया जाता था। बुत परस्ती की रेल पेल का ये आलम था कि 360 बुत काबा के सहन में थे जिनमें इसाफ़ और नाइला नामी बहुत मशहूर थे। लोग तवाफ़ का आगाज़ असाफ से करते और इख्तिताम नाइला पर करते। इनमें से पहला बुत मस्कर था और दूसरा मुअन्नस। इसके अलावा दुमता अल जनूद में बुत की परवरिश होती थी जिसकी निगरानी कुरैश के पास थी। सवा बनु हजील का बुत था। अहले जुरश के यहाँ यागूस नामी बुत की पूजा होती थी जो शेर की शक्ल का था। अहले खैमान ने याकूब की इबादत इख्तियार कर रखी थी जो घोड़े की सूरत जैसा यमन का कबीला नसर का बिचारी था जो घिदत का मुजस्मा था। ये पांचों नाम जो थे असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुतों के थे जो हज़ारों साल कबल बाबिल इराक़ में गर्क हो चुकी थी, मगर एक ज़माने के बाद बुत परस्तों ने उन्हीं नामों को नई अशकाल में ज़िंदा कर लिया। इससे मालूम होता है कि अहले अरब बाज़ जानवरों के तक़द्दुस की इस हद तक हायल थे कि उनके मुजस्मे बनाकर उन्हें पूजने लगे। नाज़रीन कराम, अगर आप फुल वाक़या तफसील से सुनना चाहते हैं तारीख़ की रोशनी में तो आप नूह अलैहिस्सलाम की पूरी एपिसोड इसी सीरीज़ में मुलाहिज़ा कर सकते हैं जहां आपको तफसील के मुताबिक इन बुतों के वाक़यात और तसरात नज़र आएंगे। जहाँ तक अरबों की इखलाकी हालत का ताल्लुक़ है वो बास फितरी औसाफ बरकरार रहने के बावजूद बहुत बिगड़ चुकी थी। बात बात पर लड़ना झगड़ना, तलवारें सूंघकर एक दूसरे पर बल पड़ना इनकी आदत थी। ज़रा सा इख्तिलाफ पर बड़ी बड़ी जंगें शुरू हो जाती जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती। शराब नोशी इतनी आम थी कि हर घर में गधा मालूम होता था। जुए की लत ऐसी थी कि लोग अपना सब कुछ दाव लगा देते थे और फ़ख्र का बायस करा देते थे। चोरी डाका आम था। बास कबीलों का मुस्तकबिल पेश
हमेशा लूट मार था, शर्म و حیا इस तरह रुखसत हुई थी कि लोग सरेआम औरतों से आंखें लड़ाने महफिलों में अपनी महबूबाओं का जिक्र करते थे और इनकी याद में अशआर सुनाते फिरते। इनके हाँ निकाह की अहमियत ज़रूर थी, मगर जनाबी कोई बुरी शय ना समझी जाती थी। पेशावर असमत फरोश औरतें आबादियों में रहती हूँ, इनके घर मखसूस झंडों की वजह से दूर से पहचाने जाते थे। इस मुआशरे में औरत की कोई कदर कीमत नहीं थी। एक एक आदमी भेड़ बकरियों की तरह जितनी औरतें चाहता अपने पास रखता। औरतें मीरास में तकसीम होकर एक दूसरे की मालकियत में चली जाती थी। लोग अपने यहाँ लड़का पैदा होने पर फ़ख्र करते और लड़की पैदाइश पर मुँह छुपाए फिरते। बहुत से लोग लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते ताकि कबीले में इनकी रुसवाई न हो। अरबों की इस हालत की जामा तस्वीर हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नजासी के दरबार में कि यूँ खींची थी। हम एक जाहिलियत वाली कौम थे जो बुतों की इबादत करते थे, मर्दात खाते थे, हर किस्म की बेहयाइयों और गुनाहों में आलूदा थे। हम में से जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर को चीर फाड़ देता था। नाज़रीन कराम, आज के एपिसोड में आपको हमने अरब के अलावा इत्तो नवा में भी बताया कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्बिया का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसमें आस पास की मुल्क और दुनिया के क्या हालात थे। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी और तारीख़ की रोशनी में आपको खूब पता चल गया होगा कि अरब के अलावा गिरदो नवा में क्या हालात चल रहे थे। आने वाली एपिसोड में हम आपको उस खूबसूरत एपिसोड के बहुत करीब लेकर चलेंगे जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदात पर नूर होगी और जिसमें हमें तस्कीन मिलेगी। और मेरे लिए वो एपिसोड बनाना बहुत काबिल फ़ख्र, काबिल तस्कीन और ख़ुशी का बायस है। जुड़ जाइए हमारी कड़ी से, हमारा साथ बंदिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।